अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है हमारा वो शुगर के हवाले से है। तो सबसे पहले तो सवाल मेरा डेफिनेटली यही बनता है, क्योंकि रोज़े के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि जो शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए रोज़ा रखना कैसा है, क्या वो रख सकते हैं या उनको रखना चाहिए, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, शुगर के जो पेशेंट्स हैं रोज़ा रख सकते हैं और रोज़ा रखना इनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है जी, लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल भी नहीं है। ठीक है। इससे पहले हमें थोड़ा सा शुगर को, डायबिटीज़ को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ बेसिकली है क्या। बिल्कुल सही। डायबिटीज़ जो है वो असल में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसके अंदर आपका जिस्म जो है वो ये अहलियत खो देता है कि वो किस तरह शुगर को अपनी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज कर सके। ठीक है। ठीक है। अब डायबिटीज़ की भी आगे दो किस्में हैं, जो मेजर दो किस्में जिन्हें हमें समझते हैं। जो एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली ये होता है कि हमारा जो पेशेंट होता है उसके जिस्म के अंदर इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन जिस्म उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा होता। ठीक। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसके अंदर जिस्म के अंदर इंसुलिन बनती ही नहीं है, जिस्म इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा टाइप 2 डायबिटीज़ के बाद ही आती है। ओके। जब जिस्म इंसुलिन बना बना के थक चुका होता है और वो अब क्विट कर देता है इंसुलिन बनाना, और कहता है कि बस मेरी अब बस हो गई है, मैं ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना सकता। ठीक है। अब जब कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ का रोज़ा रखना चाहता है तो उसमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वो डायबिटीज़ की कौन से फेज़ से गुजर रहा है। वो टाइप 1 से गुजर रहा है, टाइप 2 से गुजर रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखने वाली वहाँ पे ये होती है, कंसिडर करने वाली, कि वो अपनी शुगर पे कंट्रोल कैसा रखता है। बिल्कुल ठीक। अगर उसकी शुगर के ऊपर कंट्रोल अच्छा है तो फिर वो रोज़ा रख भी सकता है और उसके लिए रोज़ा फ़ायदेमंद भी होगा। लेकिन अगर उसकी शुगर अनकंट्रोल चल रही है, उसका अपनी शुगर के ऊपर कंट्रोल ठीक नहीं है, तो फिर पहला फोकस उसका अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होना चाहिए। पहला फोकस उसका ये होना चाहिए कि मैं किस तरह अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकूं, उसके बाद जो है वो रोज़े की तरफ बढ़े। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका रिस्क जो है वो एक डायबिटिक जो पेशेंट है वो अगर रोज़ा रखते हैं तो वो बढ़ जाता है, उस हवाले से थोड़ा सा जैसे हम रोज़ा रखते हैं, हमारी रमज़ान के अंदर जो डाइट है या जो हमारा लाइफस्टाइल है वो टोटली चेंज हो जाता है। हमारे खाने पीने की रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है, हमारे सोने उठने की रूटीन जो है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो एक डायबिटिक पर्सन के लिए ये जो रूटीन का चेंज है ड्रास्टिकली, ये बड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। ओके। क्योंकि बहुत से लोग नॉर्मली भी इस चेंज के साथ कोप नहीं कर सकते। फिर जो एक डायबिटिक इंसान है उसकी बॉडी के अंदर एबिलिटी ही कम है कि वो अपने एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनको प्रॉपरली यूज़ कर सके। ठीक है। अब उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं कि वो या तो हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट में जा सकता है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में जा सकता है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन सबसे पहला तो आ गया हाइपरग्लाइसीमिया का और हाइपोग्लाइसीमिया का। ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है कि रमज़ान के अंदर जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम डिहाइड्रेशन के रिस्क के ऊपर भी होते हैं, और इट्स सेल्फ डायबिटीज़ भी डिहाइड्रेशन का एक कॉज है। ठीक है। मतलब रोज़ा अलग से एक रिस्क है और फिर डायबिटीज़ अलग से एक रिस्क। तो दोनों जब दोनों मिलते हैं तो डिहाइड्रेशन का जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक। तो ये तो मेन जो है रिस्क, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो डायबिटिक जो पीपल हैं उनको फेस करना पड़ सकते हैं, जिनमें हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है और डिहाइड्रेशन है। फिर इसकी वजह से मज़ीद जो है आगे सिम्टम्स होते हैं, जिनमें डिजीनेस है, जिनमें आंखों को नुकसान पहुंचना है, और मज़ीद जो मसले मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर है, ये सारे मसले मसाइल जो आगे इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होते हैं वो भी हैं।